morning, kids. Let's start with fifth lesson, members of a company. SP का हमारा फिफ्थ लेसन चल रहा था. उसमें आज हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप कि वी कैन से मेंबरशिप किसी भी कंपनी की लेने के लिए एक मेंबर्स को कौन से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है और बहुत सारी जो प्रोसीजर्स रहेगी, टर्म्स रहेंगे, वो सब हम लोग देखते हैं. नाउ come on page number 68. Let us know who can or cannot be a member of a company. Now today we'll talk, we can say, आज हम लोग बात करते हैं कि कंपनी के मेंबर कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते. उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ क्राइटेरिया है. चलिए हम उन्हें क्रॉस चेक करते हैं. नाउ सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप. किसी भी कंपनी का मेंबर बनने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए या जो इम्पोर्टेंट वी कैन से थिंग्स चाहिए वो देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज क्राइटेरिया. ओके, द फर्स्ट वन इज क्राइटेरिया. Now let's have a look toward it. Exactly what is criteria? Buying shares amount to making the contract. So any entity with personal organization competent to make contracts can be a member of a company. This topic therefore has a context to the provision of the Contract Act 2, subject to the provision of Companies Act, Memorandum of Association and Articles of Association of company. Any person sui juris can become a member of the company as follows. Yes guys, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि कंपनी के दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, MOA एंड AOA. अगर मैं बात करती हूँ MOA की, MOA के अंदर कंपनी के पूरे एम्स, उसके टारगेट्स, उसका टर्नओवर, या ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होती है. बात अगर करते हैं AOA की, तो AOA के अंदर आ जाते हैं आपके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एम्प्लॉयज और कंपनीज के बीच में होते हैं या उन्हें वो चीजें फॉलो करनी पड़ती है. मूव ऑन टुवर्ड द क्राइटेरिया. क्राइटेरियाज क्या होते हैं? नाउ क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी इज totally depends upon MOA and AOA of that particular company. जैसे अगर मैं क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो क्राइटेरिया क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे भी कंपनी के एम्स, टारगेट्स रहेंगे या जैसे भी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे, उसके हिसाब से हर एक कंपनी का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है. चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं. जैसे कि इसमें दो ग्रुप्स है कि इंडिविजुअल के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए. सबसे पहले हम लोग क्रॉस चेक करते हैं इंडिविजुअल्स. चलिए इंडिविजुअल्स में सबसे पहला आ जाता है माइनर. ओके, इफ वी टॉक अबाउट माइनर. नाउ अगर हम लोग इंडिविजुअल्स में बात करते हैं, इंडिविजुअल मतलब सिंगल बंदा या वी कैन से एक अकेला पर्सन. इफ वी टॉक अबाउट माइनर गाइज, तो माइनर इज अ पर्सन टिल नाउ हु इज नॉट 18 years ऑफ एज या वी कैन से 18 years ओल्ड. माइनर एक ऐसा बंदा रहेगा जिसकी उम्र, जिसकी एज 18 साल से कम रहेगी. और इफ वी टॉक अबाउट मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, सो माइनर कैन नॉट बी वी कैन से अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज ऑफ हिज एज. कि उसकी एज में, क्योंकि वो माइनर है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है. आधार कार्ड तो खैर, उसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस या और जितनी भी फैसिलिटीज होती है, माइनर को क्या समझा जाता है? छोटा समझा जाता है, एक किड समझा जाता है. तो माइनर वी कैन से कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है. पर अगर यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हिमसेल्फ बट अ गार्डियन. गार्डियन मतलब कि क्या? उसके वी कैन से एक माइनर है, उसको कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या उसके नाम से शेयर्स खरीदने हैं, तो वो शेयर्स उसके गार्डियंस खरीद सकते हैं. गार्डियंस हो सकते हैं उसके पेरेंट, उसके मामा, काका, बुआ, कोई भी, यानी कि जिनकी एज 18 से ऊपर हो सकती है या 18 से ऊपर जिनकी एज हो.
चलिए, ये हो जाता है इंडिविजुअल के लिए क्राइटेरिया कि इंडिविजुअल अपनी मर्जी से या अकेले जाके शेयर्स नहीं खरीद सकता है। अगर उसका कोई गार्डियन हो या कोई उसके साथ में बड़ा हो तो दे कैन। द नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंट। ओके, इंसॉल्वेंट मतलब कि क्या? इंसॉल्वेंट मीन्स अ बैंकरप्ट पर्सन, द पर्सन हु इज अनेबल टू पे पर्टिकुलर डेब्ट्स, है ना, जितने भी उसने लिए हैं। एक बंदा जो इंसॉल्वेंट है या जो बैंकरप्ट हो चुका है या जिसका दिवाला निकल चुका है, वो भी अगर मैं बात करूं तो किसी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। वाई? बिकॉज कि वो बंदा ऑलरेडी बैंकरप्ट है, किसी कंपनी की मेंबरशिप उसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि कंपनी ऐसे लोगों को एंटरटेन या इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगी। नेक्स्ट, सी वाला अगर हम देखते हैं, इनसेन या लुनाटिक्स। चलिए, इनसेन या लुनाटिक्स के अंदर क्या आ जाएगा कि इनएबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स the person ineligible for membership of a company. If we talk about insane or lunatic persons, तो lunatic persons means what? Maybe उन्हें we can say fits आते हैं, चक्कर आते हैं, या they are we can say उनका particular mindset जो है वो proper नहीं है, या in short they are abnormal. lunatics बोल दीजिए, इंसान बोल दीजिए, ये सारे लोग क्या रहेंगे कि इनका मानसिक संतुलन नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहेगा, इसीलिए ये लोग भी किसी कंपनी के मेंबर बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेनर। चलिए देखते हैं कि फॉरेनर बन सकते हैं कि नहीं। सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी अ कंपनी ऑफ इंडियन कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ FEMA 1991. Yes guys, according to FEMA 1999, any foreigner can become a member of particular company. फॉरेनर लोग बन सकते हैं फेमा के तहत, जितने भी फॉरेनर्स हैं अगर वो किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहे तो वो बन सकते हैं। चलिए, ये तो हो गए मेरे इंडिविजुअल्स के लिए क्राइटेरिया कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है। हमने देखा यहाँ पे माइनर, लुनाटिक्स और बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट बंदे, ये लोग नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम लोग फॉरेनर्स की बात करें तो वो भी बन सकते हैं। मतलब एक बंदा नॉर्मल होना चाहिए तभी वो वी कैन से कंपनी का मेंबर बन सकता है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल्स के देख लिया, अब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आ जाता है कंपनी। A company being a legal person can be a member of another company in its own name. It can be a member only if authorized by MOA. Company cannot invest in its own shares. कंपनी की अगर मैं बात करती हूँ तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में अपने पैसे वी कैन से इन्वेस्ट कर सकती है या लगा सकती है। कंपनी इन इट्स ओन नेम, अपने ओन नेम से। एक कंपनी अगर चाहती है किसी कंपनी का मेंबर बनना, है ना, अगर कंपनी ए चाहती है बी कंपनी का मेंबर बनना, तो वो अपने खुद के नाम से उस कंपनी का मेंबर बन सकती है इजीली। दूसरा देख लेते हैं, द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो जाता है कि being a registered entity, it can be a member of a company. Yes. Now, what is cooperative society, guys? Cooperative society is a society which is formed just to support, just to push, या just to help needy persons. तो but of course it's a registered one. ये already registered होती है, क्योंकि इनका मेन टारगेट क्या होता है? पुअर और नीडी पर्सन्स की मदद करना। अगर हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो जी हाँ, ये लोग भी किसी भी कंपनी के मेंबर्स इजीली बन सकते हैं। चलिए थर्ड वाला चेकआउट करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। चलिए देखते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या हो जाती है। सिंस इट इज अ juristic person, it can be a member of the company. If we talk about limited liability, we can say company या partnership, तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LLP भी बोलते हैं कि इनकी लाइबिलिटीज
लोन्स एंड एडवांसेस बहुत सारे नहीं रहेंगे लेकिन लिमिटेड रहेंगे। अब इवन दे कैन बिकम अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, ये भी अगर किसी कंपनी के मेंबर्स बनना चाहे तो बन सकते हैं। चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू undivided family. The act does not prohibit membership of Hindu undivided family, but the shares can be registered only in the name of Karta. Yes, guys. Hindu undivided family क्या होती है? Hindu undivided family is a type of family business where we can say Karta is a main person, है ना? All we can say responsibilities and everything is being shouldered by the Karta. अगर हम लोग बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो ये पर्टिकुलर फैमिलीज भी शेयर किसी भी कंपनी के मेंबर्स बन सकती है, शेयर्स परचेज कर सकती है, लेकिन क्योंकि इन पर्टिकुलर फैमिलीज में सबसे मेन बंदा होता है या हेड होता है कर्ता, इसीलिए सिर्फ कर्ता ही वी कैन से कंपनीज के शेयर्स परचेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं अब हम लोग की पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फर्म में द फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड एंटिटी, बट अ फर्म कैन होल्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन द इंडिविजुअल नेम्स ऑफ अ पार्टनर। इफ विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्म, तो वी कैन से बीइंग अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अदर कंपनी, बट if the member of partnership firm wants to be a member of another company, so they can। पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि वो एक फर्म है, एक एंटिटी है, बिजनेस। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का कोई एक बंदा अगर शेयर्स खरीदना चाहे या मेंबर बनना चाहे तो बन सकता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ट्रस्ट। रजिस्टर्ड ट्रस्ट कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन कंपनी इन इट्स ओन नेम। जितने भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं वो सारे किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या वीकेंड से मेंबर बन सकते हैं। चलिए, ये सब कुछ थे मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या वीकेंड से एलिजिबिलिटी टू बी अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। हमने देखा इंडिविजुअल्स भी और वीकेंड से ऑर्गेनाइजेशंस भी कि क्या क्या क्राइटेरियाज या क्या क्या फंडे होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।